हर पोकेमॉन की अपनी पोकेडेक्स एंट्री होती है, जैसे कि ये मिस्टर माइमिंग, ये अजीब सा जोकर अपने ब्लैक मैजिक से अंबुजा सीमेंट से भी मजबूत दीवारें बना देता है। इसका इस्तेमाल अक्सर घर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन गलती से इससे बाथरूम मत बनवा लेना, क्योंकि लेकिन कुछ एंट्रीज थोड़ी डार्क भी होती हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम टॉप 10 डार्केस्ट पोकेडेक्स एंट्रीज देखेंगे, जिसे सुनकर आप कांपने लगोगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। हैट्रेन। हैट्रन, अगर आप हैट्रन के आसपास गुस्से में हो, रो रहे हो या बहुत ज्यादा खुश हो, तो ये बिना किसी वार्निंग के अपने बालों जैसे क्लॉज से आपको जिंदा चीर देगी। आप अपना रिजल्ट देखकर खुशी से उछल रहे हो और पीछे हैट्रेन खड़ी हो, बस भाई सेलिब्रेशन वहीं खत्म। इसको इमोशंस बिल्कुल पसंद नहीं। गुस्सा भी मत करो, रोना भी मत और ज्यादा खुश भी मत हो। मतलब इसके सामने इंसान नहीं, रोबोट बन के रहना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 9 की तरफ। शेडिंग्जा। शेडिंजा, बैटल के दौरान अगर कोई शेडिंजा की पीठ पर बने खाली होल के अंदर देख ले, तो वो उसकी आत्मा चुरा लेता है। सबसे फनी बात ये है कि क्यूरियोसिटी ही इसके सामने सबसे बड़ा ट्रैप है। बस एक बार सोचा अंदर क्या है और गेम ओवर। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 पर, जो है फ्रॉस्टलेस। फ्रॉस्टलेस हैंडसम आदमियों को हिप्नोटाइज करती है, उन्हें बर्फ में फ्रीज करती है और उनकी जमी हुई बॉडीज को अपने घर में डेकोरेशन की तरह रखती है। मतलब अगर आप हैंडसम हो, कांग्रेचुलेशंस, लेकिन फ्रॉस्टलेस के एरिया में मत जाना। और अगर आप हैंडसम नहीं हो, तो पहली बार एवरेज दिखने का भी कोई फायदा मिल गया। नंबर 7, गोरबिस, ये अपने शिकार के शरीर में छेद करके उसका खून और बॉडी फ्लूइड्स जूस की तरह चूस लेती है और पीछे सिर्फ खाली स्किन छोड़ देती है। देखने में इतनी सुंदर और काम पूरे हॉरर मूवी वाले, इसलिए पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल होना चाहिए, लुक्स कैन बी वेरी वेरी डिसेप्टिव। और नंबर 6 पर है स्पोइंक अगर 1 सेकेंड के लिए भी बाउंस करना बंद कर दे, तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा। सोचो, हम बोलते हैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन स्पॉइंक के लिए रेस्ट का मतलब ही डेथ है। बेचारा पैदा होने से लेकर मरने तक नॉन स्टॉप कार्डियो कर रहा है। पोकेमॉन नहीं, वॉकिंग ट्रेडमिल है। अब देखते हैं नंबर 5 को, जो है ड्रिफ्लून छोटे बच्चों को बहला फुसलाकर उनका हाथ पकड़ता है और उन्हें उड़ाकर हमेशा के लिए गायब कर देता है। मतलब अगर पोकेमॉन वर्ल्ड में पेरेंट्स बोलते होंगे बाहर मत जाना, तो उसके पीछे एक्चुअल रीजन था। सोचो, एक क्यूट सा बलून दिखा और अगले ही मिनट आप हवा में। इसलिए ड्रिफ्लून जितना इनोसेंट दिखता है, उतना ही डेंजरस भी है। और नंबर 4 पर है मिमिक्यू, अगर कोई गलती से भी मिमिक्यू के कपड़े के अंदर उसका असली चेहरा देख ले, तो वो शॉक और डर के मारे वहीं मर जाता है। अब समझ आया ना, ये हमेशा अपना चेहरा क्यों छुपाता है? ये शर्म की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की सेफ्टी के लिए है। इसलिए पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट रूल, मिमिक्यू का कॉस्ट्यूम कभी मत उठाना। और नंबर 3 पर है फैंटम, जंगल में रास्ता भटककर मरने वाले बच्चों की भटकती हुई आत्माओं से फैंटम का जन्म होता है। ये सिर्फ एक घोस्ट पोकेमॉन नहीं, बल्कि पोकेमॉन यूनिवर्स की सबसे दुखद स्टोरीज में से एक है। इसकी आवाज भी किसी रोते हुए बच्चे जैसी बताई गई है और ये सोचकर ही काफी क्रीपी लगता है। और नंबर 2 पर है पैरासेक्ट का असली दिमाग और जिस्म उसकी पीठ पर उगने वाले मशरूम के कब्जे में होता है। मतलब असली पैरास कब का मर चुका होता है। यानी बैटल में आप पैरासेक्ट से नहीं, उस मशरूम से लड़ रहे होते हो। पूरा पोकेमॉन ज़ॉम्बी बन चुका होता है और उसकी सफेद आंखें देखकर ये बात और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। अब चलते हैं आज के लास्ट पोकेमॉन पर, जो है यामास्क कभी एक इंसान था। आज भी उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद है और वो अपने ही इंसानी चेहरे वाले मास्क को देखकर रोता रहता है। बस 1 सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर आपको अपनी पूरी पुरानी लाइफ याद हो, लेकिन कभी वापस न जा सको। इसलिए यामास्क सिर्फ क्रीपी नहीं, शायद पोकेमॉन यूनिवर्स का सबसे ट्रैजिक पोकेमॉन भी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो एक अच्छा सा कॉमेंट कर देना, और अगर नहीं आई तब भी कुछ न कुछ तो बोल देना।